फरीदाबाद के इलाकों से पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक ऐसी सनसनीखेज, दिल दहला देने वाली और हैरान करने वाली खबरें सामने आई हैं, जिन्होंने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन और पुलिस के होश उड़ा दिए हैं, बल्कि आम जनता के मन में भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चाहे वो शहर में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा के कड़े इंतजामों का मामला हो, या फिर पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से करोड़ों के जेवरात गायब होने का सनसनीखेज कांड, आगरा नहर से एक लापता ऑटो ड्राइवर का वाहन मिलने का रहस्य हो, या फिर नूह और फरीदाबाद से जुड़ी एक स्टंट मैन की दर्दनाक मौत की खौफनाक दास्तान, इन सभी घटनाओं ने मिलकर फरीदाबाद की सुर्खियों को पूरी तरह से गरमा दिया है। एक तरफ जहां पूरा शहर सावन के महीने में शिव भक्ति के रंग में रंगा हुआ है और प्रशासन शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ घटित हुए इन आपराधिक और दुर्घटनाओं भरी घटनाओं ने समाज के कई अनछुए पहलुओं और खतरों को उजागर कर दिया है, जिन्हें सिलसिलेवार तरीके से समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इस सिलसिले की सबसे पहली बड़ी खबर फरीदाबाद में कांवड़ यात्रा के भव्य और सुरक्षित आयोजन से जुड़ी है, जहां प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। सावन के इस पवित्र महीने में लाखों की संख्या में शिव भक्तों के आवागमन को देखते हुए फरीदाबाद पुलिस ने कालिंदी कुंज से लेकर पलवल बॉर्डर तक के पूरे रूट को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया है और कुल 21 प्रमुख संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की तैनाती पक्की कर दी गई है। ट्रैफिक थाना प्रभारी अनुज कुमार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक हर एक पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस के जो जवान हैं वो अलग अलग शिफ्टों में मुस्तैद रहकर निगरानी रख रहे हैं, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी शिव भक्त को थोड़ी सी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही आगरा कैनाल के किनारे बना कांवड़ मार्ग आम जनता और सामान्य वाहनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ कांवड़ियों को ही आने जाने की अनुमति दी जा रही है और लोगों से अपील की गई है कि वो यातायात के दबाव से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा प्रशासन ने संबंधित नगर निगम और बिजली विभागों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि कांवड़ मार्ग की समय पर सफाई करवाएं, टूटी फूटी सड़कों की तुरंत मरम्मत करें और नीचे लटक रहे खतरनाक बिजली के तारों को जल्द से जल्द ठीक कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से पूरी तरह से बचा जा सके। लेकिन दूसरी तरफ जब हम शहर के भीतर झांकते हैं तो फरीदाबाद से एक ऐसी खबर सामने आती है जिसने आम जनता की गाढ़ी कमाई और बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ओल्ड फरीदाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला खाता धारक सुदेश कपूर के बैंक लॉकर से करीब 25 लाख रुपए मूल्य के कीमती जेवरात और पारिवारिक विरासत से जुड़े पुराने सिक्के रहस्यमय तरीके से गायब मिले। पीड़िता के मुताबिक उनका ये लॉकर पिछले 13 सालों से लगातार उसी बैंक में संचालित हो रहा था और उन्होंने आखिरी बार मई 2024 में अपना लॉकर खोला था, लेकिन जब वो 21 जुलाई को दोबारा बैंक पहुंची तो उनकी चाबी से लॉकर का ताला नहीं खुला। बैंक प्रबंधन ने पहले तो इसे कोई तकनीकी खराबी बताते हुए उन्हें टाल दिया और किसी और दिन बुलाया, लेकिन जब दोबारा बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में लॉकर को खोला गया तो पीड़िता के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अंदर रखे सारे गहने और कीमती सिक्के गायब थे, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर बैंक के अंदर रखी सुरक्षित संपत्ति इस तरह कैसे गायब हो सकती है और इस गंभीर लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। फरीदाबाद की दहला देने वाली घटनाओं के इसी क्रम में एक और दर्दनाक मामला सामने आया, जब शहर की भारत कॉलोनी के रहने वाले 24 वर्षीय ऑटो ड्राइवर मुकुल मिश्रा के रहस्यमय तरीके से लापता होने के 7 दिन बाद उनका ऑटो आगरा नहर में गांव मवई के पास कटपुला पुल के निकट बरामद हुआ। मुकुल मिश्रा अपने परिवार के साथ रहकर ऑटो चलाकर अपने घर का भरण पोषण करता था, लेकिन 24 जुलाई को घर में किसी मामूली बात पर कहासुनी होने के बाद वो रोज की तरह काम पर निकला और शाम के वक्त अपनी मां को फोन करके ये कहा कि उसका घर लौटने का बिल्कुल मन नहीं है। इसके बाद उसी रात करीब 3 बजे मुकुल ने अपनी मां को एक बेहद डरावना आखिरी फोन किया और रोते हुए कहा कि वो अपने ऑटो समेत आगरा नहर में कूदने जा रहा है, और इतना कहते ही उसका मोबाइल फोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया। इस सनसनीखेज सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी दर्ज कर जब मोबाइल लोकेशन ट्रेस की तो उसकी अंतिम लोकेशन उसी कटपुला पुल के पास मिली, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम लगातार नहर में सर्च अभियान चलाकर युवक की तलाश में जुटी हुई है, ताकि इस रहस्य से पूरी तरह से पर्दा उठाया जा सके।
इन तमाम त्रासदियों के बीच फरीदाबाद और उससे सटे नूह इलाके से एक ऐसी दिल दहला देने वाली स्टंट की घटना सामने आई जिसने इंसानियत और पैसों के लालच के खौफनाक चेहरे को बेनकाब कर दिया। मूल रूप से बिहार का रहने वाला और फरीदाबाद के गौची गांव में अपनी मां के साथ रहने वाला 27 वर्षीय युवा स्टंटमैन दीपक महज 7,000 रुपए के छोटे से चंदे और इनाम के लालच में मौत के मुंह में समा गया। आयोजक सतीश ने गांव में लोगों का मनोरंजन करने और शो में रोमांच पैदा करने के लिए एक खतरनाक शर्त रखी थी कि जब तक दर्शकों से 7,000 रुपए पूरे नहीं हो जाते तब तक स्टंटमैन दीपक को मिट्टी के गड्ढे से बाहर नहीं निकाला जाएगा और उसे लगातार 60 घंटे से भी अधिक समय तक बिना कुछ खाए पिए एक बंद गड्ढे के अंदर मिट्टी में दबाए रखा गया। उसके भाई मनीष ने बताया कि दीपक पहले भी इस तरह के स्टंट करता था, लेकिन शादी के बाद उसने ये जोखिम भरा काम छोड़ा था। हालांकि 1.5 महीने पहले उसने अचानक फिर से स्टंट टीम को ज्वाइन कर लिया और ये कहते हुए गया था कि ये उसका आखिरी शो होगा। जब 60 घंटे बाद उसे मिट्टी के ढेर से बाहर निकाला गया तब उसकी मौत हो चुकी थी और पुलिस अब इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है कि आखिर कैसे कुछ हजार रुपयों के लालच ने एक हंसते खेलते इंसान की जान ले ली। कुल मिलाकर फरीदाबाद से सामने आई ये चारों घटनाएं, चाहे वो कांवड़ यात्रा की प्रशासनिक मुस्तैदी हो, बैंक लॉकर की सुरक्षा में सेंध का सनसनीखेज मामला हो, ऑटो ड्राइवर के नहर में कूदने का रहस्य हो या फिर स्टंट के नाम पर हुई एक युवक की जानलेवा मौत हो, ये दिखाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित और जोखिम भरी हो सकती है। जहां एक तरफ प्रशासन व्यवस्था संभालने में जुटा है तो दूसरी तरफ इंसानी भूल और आपराधिक साजिशें लगातार समाज को झकझोर रही हैं।